ओके गाइस, तो हम जानते हैं सभी टेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, टेंसेस जो टोटल 12 टेंसेस है उसमें जो सबसे डिफिकल्ट है, अगर हम तुलना करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही सबसे कंफ्यूजन भरा रहता है हमें याद रखने में। तो आइए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, और बाकी सारे के सारे 11 टेंसेस बहुत ही सिंपल, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इस तरह के वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है पे समाप्त होते इस तरीके के वाक्य। ओके, इस रूल है या स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद द बुक ऑब्जेक्ट। ओके, आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। इसी प्रकार से अगर हम सेंटेंस बनाए, वह वहां जाता है, तो ये हो जाएगा ही गोज देयर। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगाया है। यहीं पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो ये हम जान लेते हैं, जो कि हमें टोटल 12 टेंसेस में काम आएगा। ये चीज हमें टोटल 12 टेंसेस में काम आएगी, और वो किस तरह आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। यही है, आप ट्रिक कहिए चाहे कुछ भी कहिए। ओके, देखिए सिंगुलर। सिंगुलर में हमारे पास सब्जेक्ट है ही सी इट नेम दिस डैट। आपको ये याद रखना है, एक बार रट ले, ही सी इट नेम दिस डैट, ही सी इट नेम दिस डैट। ओके, ये सिंगुलर है। हमेशा इसके साथ अगर हम प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। और सेकंड है प्लूरल, मतलब बहुवचन भी कह सकते हैं आप। आई यू वी दे दीज डॉल्स। आई को हम एक तरह से प्लूरल नहीं भी कह सकते, तो लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे प्लूरल माना जाता है, क्योंकि इसके साथ डू का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो ये देखिए आई यू वी दे दीज डॉल्स, ये है प्लूरल, ये आपको याद में रखना है बस। ओके, और जब हम पास्ट की बात करते हैं, सिंपल पास्ट की, तो ये एक वचन में यूज होता है आई का। ओके, तो आइए देखते हैं। ये दोनों चीज आपको क्लियर हो चुकी है। सिंगुलर है ही सी इट नेम दिस डैट, इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड है प्लूरल बहुवचन, यहां से पढ़ लीजिए आप, यू वी दे दीज डॉल्स, यू वी दे दीज डॉल्स। ओके, ये है प्लूरल। तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो इसमें हम डू या डज का यूज करते हैं, डज नॉट या डू नॉट का। ओके, तो देखिए हम वहां नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमने डोंट का यूज कर दिया। ओके, राम वहां नहीं जाता है, राम डजंट गो देयर। राम एक नाम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने डजंट का यूज किया राम के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ओके, और बाकी ये याद रखें, ही सी इट नेम दिस डैट, और प्लूरल में यू वी दे दीज डॉल्स। अब हम सिंपल पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहचान है ता था, ती थी, या ई, या ई से मैं आपको बता दूं दिया, लिया, गया, सोया, रोया, धोया। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस बने जो पास्ट में हो, या गई, इस प्रकार से। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैंने किताब पढ़ी, आई रीड द बुक। तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म भी रीड की रीड ही रहती है। ओके, देखिए वह वहां गया, ही वेंट देयर। तो यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, ही वेंट देयर। यहां पर कोई एस या ई एस का पंगा नहीं है, ये सिंपल सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल पास्ट में नेगेटिव को देखते हैं। हम वहां नहीं गए,
वी डिडंट गो देयर, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा नेगेटिव में, डिड नॉट, या आप कह सकते हैं डिडंट। ओके, वह स्कूल नहीं गया, ही डिडंट गो स्कूल। ओके ओके, तो अब सिंपल फ्यूचर के बारे में जानते हैं। तो इसकी पहचान है इसके वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं। ओके, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, हम शैल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि शैल का यूज बहुत कम हो गया है। 100 में से 20% ही लोग शैल का यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ओल्ड इंग्लिश में आ जाता है। ओके, हम मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज बहुत ज्यादा कम हो गया, तो हम विल का ही यूज करेंगे केवल। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड द बुक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल, उसके बाद रीड, उसके बाद द बुक। ओके, तो यहाँ पर रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब है विल। देखिए इसी प्रकार से वह वहां जाएगा, ही जो कि सब्जेक्ट है, विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देयर ऑब्जेक्ट वहां। ओके, काफी सिंपल है। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। हम वहां नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर। विल के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस में और यूज करेंगे। ओके, तो जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, रीड का रीडिंग हो गया। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। तो आइए जान लेते हैं किसके साथ क्या आएगा इज एम आर में। ओके, तो सिंगुलर क्या है, ही सी इट नेम दिस डैट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इसके साथ आएगा, इसके साथ यूज होगा इज। केवल आई के साथ एम यूज होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्लूरल क्या है, यू वी दे दीज डॉग, इसके साथ यूज होगा आर। आइए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट रीडिंग द बुक, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, यू आर नॉट रीडिंग द बुक। ओके, मैंने ये आपको पहले बता दिया, ये आपके बहुत काम आएगा हर टेंस में। इसी प्रकार से आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। इसके सेंटेंस के या वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद रीडिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, और द बुक जो कि ऑब्जेक्ट है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वॉज, एक है वर्ड। तो वर्ड का यूज, वॉज का यूज करेंगे हम किसके साथ, सिंगुलर के साथ, जो कि ये रहा ही सी इट नेम दिस डैग। इसके साथ हम पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, है ना। और जो प्लूरल है जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। यू वी दे दीज दोस्त के साथ हम वर का यूज करेंगे। और अगर आई है तो आई के साथ भी हम वॉज का यूज करेंगे। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। तो यहाँ पर रीडिंग द बुक से पहले हमने नॉट का यूज किया, वॉज के तुरंत बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके तुरंत बाद ही हम नॉट लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ये याद रहे। ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, यू वर नॉट रीडिंग द बुक। तो हमने प्लूरल जो कि यू है उसके साथ वर का यूज किया। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा।
आई विल बी रीडिंग द बुक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट है आई, विल बी हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते हैं, और द बुक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सभी के साथ मतलब जितने भी ये सब्जेक्ट है, ओके, सभी के साथ विल बी का यूज होगा। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि विल के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना हम यूज करेंगे, और कभी गलत नहीं हो सकता सेंटेंस, ये भी याद रखना। ओके, विल बी का ही यूज करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, यू विल नॉट बी रीडिंग द बुक। तो कॉन्टिन्यूस ग्रुप तो बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जो कि काफी सिंपल है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, आप लोगों को पता चल गया है। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, देख सकते हैं आप। और सेकंड चीज है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर। सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। यू वी दे दिस दोस्त के साथ वर का यूज करेंगे। ही सी इट नीम दिस डैट के साथ वॉज का यूज करेंगे और आई के साथ भी वॉज का यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल बी। तो काफी सिंपल है, टोटल 6 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, 2 पास्ट कॉन्टिन्यूस में, 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। हम शैल बी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत पुराना फैशन कह सकते हैं, हम ओल्ड फैशन। हम विल बी का यूज करेंगे जो कि मॉडर्न है। ओके, और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, सभी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो रहा है। ओके, तो ये काफी अच्छी चीज है जो कि हम कभी भूलेंगे नहीं कि सभी कॉन्टिन्यूज में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो हम अब सभी टेंसेस के परफेक्ट रूप को जानते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा। देखिए, इन वाक्यों के अंत में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य के अंत में आता है चुका है, लिया है, दिया है, गया है, किया है, इस तरीके के वाक्य आते हैं। ओके, जो चीज हो चुकी है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, मैं किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड द बुक। वह वहां गया है, ही हैज गॉन देयर। तो हमें ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। ओके, और उसके साथ ही सिंगुलर जैसे कि ही सी इट या किसी के नाम या दिस या डैट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और प्लूरल यू वी दे दीज या दोस के साथ हम हैव का यूज करेंगे और साथ ही हम आई के साथ भी हैव का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है बस। अब पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, गया था, किया था, रोया था, इस प्रकार से जो कि पास्ट में हो चुका हो उसके लिए, ओके, हो चुका था जो पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड द बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का रीड ही होता है, ओके, थर्ड फॉर्म भी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। वह वहां जा चुका था, ही हैड गॉन देयर। तो पास्ट परफेक्ट में ये अच्छी चीज है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हैड पे वर्ब है, वो भी हैड, केवल हैड। तो सभी कर्ता के साथ मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही यूज करेंगे। तो काफी सिंपल है। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ।
जिसके वाक्यों के अंत में आता है चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, इस तरीके से। ओके, तो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, आई विल हैव रीड द बुक। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, यहां पर भी एक ही हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, विल हैव का केवल। ओके, उसके बाद रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद द बुक ऑब्जेक्ट। वह वहां जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर। तो इन सभी परफेक्ट टेंसेस में, जैसे फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। ओके, सिंपल में वो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, जो कि सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा, जैसे ही सी इट नेम दिस डैट के साथ हैज का यूज होगा, और यू वी दे दीज दोस, या प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और आई के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट में सभी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ कॉमन चीज ये है कि केवल यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तीनों में, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो ये तो बहुत ही बच्चों का खेल है ये। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग शैल का यूज करना चाहते हैं फ्यूचर परफेक्ट में भी, तो आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ आप शैल हैव का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप विल हैव का भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है, और ज्यादातर विल हैव का ही यूज किया जा रहा है। ओके, ओके, तो जानते हैं सभी टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रूप को। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूज को जानेंगे। जब समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य में आए, तो हम इस रूल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया, मैं के लिए आई, उसके बाद आई के साथ हैव बीन का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, उसके बाद फोर, उसके बाद 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहां पर हमने ही के साथ हैज का यूज किया। तो आप लोगों को सबसे पहले यही क्लियर कर दूं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट या नेम दिस डैट, उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। ओके, और अगर प्लूरल है तो हम, जैसे कि यू वी दे दीज डॉल्स, उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, और आई के साथ भी हम हैव बीन का यूज करेंगे। और सेकंड चीज आती है समय, किसके साथ फोर आएगा और किसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, सेकंड चीज ये है। तो आइए ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसका प्रयोग हम घड़ी अथवा कैलेंडर वाले समय के लिए करते हैं, जैसे सिंस 2016, सिंस 2 जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, इसके अलावा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग etc। और सेकंड हम फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय अवधि के लिए। हम फोर का प्रयोग करते हैं जैसे फॉर 3 years, फॉर 5 months, फॉर 2 days, फॉर 3 weeks, फॉर 5 hours etc। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूज को जान लिया है। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूज को जानते हैं, जिसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन या हैड प्लस बीन
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। और इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। ओके, तो यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे, ओनली हैड बीन का। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ। और सेकंड आ जाते हैं अब हम थर्ड आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब वाक्य के अंत में आए तो हम इस रूल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे तक किताब पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रूप को समझ चुके हैं। और तीनों में कॉमन ये है कि सभी कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग टेंसेस को आसानी से समझ पाए होंगे और आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को टेंसेस का चार्ट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आपको आगे काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।